दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हेडलाइंस में आज मैं बताऊंगा पुलिस और नेताओं से किस तरीके से परेशान हैं सेना के अधिकारी और कर्मचारी, घुटने टेक रहे हैं और कोई तो अपना जीवन त्याग दिया है। इतनी शर्म आई, यानी दरोगा ने इतना परेशान किया। दूसरा जवान गुहार लगा रहा, राष्ट्रपति मेडल मिले हुए हैं उसके, आप देखिए 4-4 कमेंडेशन कार्ड लगे और अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। उसके ऊपर गांव का सरपंच ने इस तरह दबाव बना के रखा है। तीसरी बात करूंगा कमांडिंग अफसर की। हर कोई कह रहा है कि ऐसा सीओ हमें चाहिए। आखिर क्या है ऐसे वायरल वीडियो का सच? और मैं आप बात करूंगा नेताओं की काली करतूतें। किस तरीके के नेता हैं, समाज में गंदगी फैला रहे हैं और समाज और रिश्ता किस तरह बिखरा हुआ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले मैं असिस्टेंट कमांडेंट आई सुदीपक की बात करूंगा। पटियाला में पोस्टेड है, आईटीबीपी में, और वहां पर वो अपने अफसर मेस में लटके मिलते हैं। जब वहां उनका बडी या कोई चाय देने के लिए जाता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा नहीं खुलता है, इन्फॉर्म किया जाता है, दूसरे अधिकारी आते हैं, दरवाजे को तोड़कर देखा जाता है तो श्रीमान जी गए। 2 अपने नोट्स लिख के गए और उन्होंने लिखा है कि मैं एक दरोगा से परेशान हूं। नौकरी आप पटियाला में कर रहे हैं, दरोगा आपका बिहार में है, आप उससे परेशान हैं। इतना बड़ी पावर है दरोगा की कि आपने घुटने टेक दिए और जाकर के पंखा का सहारा ले लिया, अलविदा कर दी दुनिया। क्यों? कि दरोगा उनकी बहन को परेशान करता था। अरे दरोगा परेशान करता था तो ऊपर जाकर के क्या न्याय दिलाओगे? उस दरोगा से निपटना था। यदि यही करना था तो अपनी ताकत की, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना था। ये तो बुजदिली हुई। मामला ऐसा था कि बिहार में शराबबंदी है और कहीं पुलिस छापेमारी में जिस तरीके से कहीं शराब मिली होगी, वहां पर महिला को अरेस्ट किया गया होगा, इनकी बहन ने उनका बचाव किया होगा या कुछ और बात हुई होगी। तो तब से दरोगा और ये डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट के बीच में विवाद चल रहा था और दरोगा ने इतना टॉर्चर किया, इतनी धाराएं लगाई, इतना परेशान किया कि ये सेना का अधिकारी जिसमें करेज होना चाहिए और उसने जीवन के आगे घुटने टेक दिए। ये आप समझ सकते हो कि पुलिस कितनी तिकड़मी होती है और पुलिस किस तरह परेशान कर सकती है। ये मामला आपने देखा। दूसरा मामला मैं बात कर रहा हूं, ये है पैरामिलिट्री फोर्स के एक एनसीओ मोहर सिंह जादौन, श्योपुर मुरैना डिस्ट्रिक्ट। आज गुहार लगा रहे हैं, कलेक्टर से मिल रहे हैं, सीएम से मिल रहे हैं। इनकी जमीन गांव के सरपंच भगत सिंह जादौन ने कब्जा कर रखी है। कब्जा कर रखा है भगत सिंह जादौन ने, पूर्व सरपंच। और मेरी जमीन के आगे जो सरकारी भूमि है, जहाँ से आने जाने का रास्ता है जमीन के लिए, उस पर उन्होंने कब्जा करके मेरे जाने का रास्ता बंद कर दिया है। उसने 1 करोड़ की सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर रखी है, उसको कोई नहीं देख रहा है। मेरे बगल में उसकी जमीन है, उसके बगल में सरकारी भूमि पर उसने कब्जा कर रखा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। एक मुझसे प्रॉब्लम है, आज 5 साल हो गए मुझे भटकते हुए। सीएम साहब के आदेश की अवहेलना हुई है, कमिश्नर साहब के आदेश की अवहेलना हुई है और आज मैं कलेक्टर साहब से तीसरी बार मिलने आया हूँ। प्रशासन मेरी कहीं नहीं सुन रहा है। मैं 5 साल से परेशान हूँ, बार छुट्टी आता हूँ, जाता हूँ, ना मैं अपने परिवार को समय दे पाता हूँ। मैं देश सेवा में लगा हुआ, आज 22 साल हो गए। 3 बार मैं शहीद होने से बचा हूँ, राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित हूँ। बस यही है कि फिर मैं अपने परिवार को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर जाकर जमीन पर आत्महत्या कर देता हूँ और मैं करूँ तो करूँगा। अवैध कर रखा है, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, दर बदर भटक रहे हैं, 5 साल से भटक रहे हैं, बीवी बच्चों को लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं 3 बार शहीद होते होते बचा, इतने मुझे मेडल मिले, राष्ट्रपति पदक मिला, लेकिन आप नेता के आगे किस तरह घुटने टेके। प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सेना जैसा न्याय नहीं है कि 24 घंटे में वहां पर न्याय मिलता है। यदि गलत है, आरोपी है, तो उसको क्वार्टर गार्ड होती है, पनिशमेंट मिलता है और हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तो सारा प्रशासन ही इसके बीच में फंसा हुआ है। कौन अन्यायी है, कौन न्यायी है? न्याय का देवता भी बहुत बड़ा अन्यायी है और इसीलिए ये आप देख सकते हो, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है, बड़ा दर्द लगा। देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी क्या रेस्पेक्ट है। चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर करिए, तब आपको याद किया जाएगा, नहीं तो ये लोग अपने हथकंडे आपके साथ इसी तरह करते रहेंगे। अब एक हमारे सीओ साहब का वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो वायरल में किसी ऑपरेशन में सफलता मिली और वहां पर अपने जवानों के साथ डांस कर रहे हैं और हमारा जैसा दस्तूर है, हम एंजॉय करते हैं, तो शराब तो हमारे फौजियों का हिस्सा होता है। अब लोग कह रहे हैं वाह क्या बात है, ऐसा सीओ हमें चाहिए था।
कि जो मस्त हो नाचे, यानी बिल्कुल ये जीत की खुशी है दोस्तों। और इस तरीके के सीओ साहब होते हैं, इस तरीके का कमांडिंग अफसर असली टाइगर होता है। वो अपने ट्रुप्स के साथ रहता है, वो चाहे तो लाहौर में झंडा गाड़ सकता है। और जवान भी सीओ को भगवान इसलिए नहीं मानते, जब उनके साथ है तो जान दे सकते अपने सीओ के लिए, क्योंकि सीओ की गरिमा भारतीय सेना में सबसे बड़ी होती है। उसी के पास होता है 700-800 का ट्रुप जो उसके साथ इंटेक्ट होता है, एक इशारे पर कुछ भी कर सकता है। तो आज उनके साथ नाचना, उनके साथ खाना पीना और जीत के ये पल हैं, ये खुशी के पल हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही जाबाज रहें। अब आते हैं, आपने बहुत अच्छी चीजें देखी। अब देखिए ये एक ऑर्केस्ट्रा डांस चल रहा है आजकल, चाहे रामलीला हो, चाहे रासलीला हो, चाहे स्कूल के फंक्शन हो, ये नाचने नूचने वाले का प्रोग्राम बहुत हो गया है। वहां पर नेताजी आते हैं, नाचने वाली के ऊपर पैसे लुटाते हैं। ऑर्केस्ट्रा, अब उसको वर्कर कहें नाचने वाली कहें, इनका दिल आ जाता है। अब ऑर्केस्ट्रा वाली इनको अभी चाहिए, घर ले जाना है इसको, और जब कुछ कहा सुनी होती है तो पिस्टल निकाल के पेट में अड़ा देते हैं वहां के जो ऑनर्स को। तो इस तरीके के हैं, कानपुर का मामला है। ये शुक्ला जी हैं, इनका नाम अमितेश शुक्ला जी है। उसके बाद पुलिस ने इनका हिसाब किताब बराबर किया। वहां पर एक देवी जी महिला है, दशहरा के कार्यक्रम में बुलाया, तीर कमान दिया होगा, रावण भी इन्होंने वध कर दिया, लेकिन बोल क्या रही आप सुनिए। आप सबको पता है कि हर साल दशहरे का कार्यक्रम होली के इस दशहरे प्रांगण में किया जाता है। और ये कार्यक्रम क्यों किया जाता है आप सबको ये तो पता है कि माता सीता को भगवान राम अपहरण करके ले गए थे। बोल रही हैं राम ने सीता का अपहरण किया, इसलिए राम का ये हाल हुआ। अब देख सकते हो ये आप कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितना कितना इनको सद्बुद्धि दे कि हम सब अपने शब्द तो ठीक कर लें। अब आइए मैं एक बात कर रहा हूं दोस्तों, ये जो शख्स मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं ये आपको बहुत दर्द देगा। इकलौता बेटा अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़कर चला जाता है। इकलौता बेटा अपनी बीवी और बच्चों को ले जाता है और मां को ये नहीं पता है मैं कहां गया हूं। मां को चुपचाप वृद्धाश्रम में छोड़ देता है और वहां पर पहुंचते हैं, ये बड़े सभ्य इंसान है, मैं बहुत पसंद करता हूं। यानी एक गरीब घर के हैं, उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल किया, आप वन विभाग में सिपाही रहे, उसके बाद डीएसपी बने, आप समझ सकते हो, एमपीपीएससी फाइट करके, और ग्वालियर रीजन में काफी दिनों पोस्टेड रहे संतोष पटेल जी। और वहां पर वृद्धाश्रम में पहुंचते हैं और उस लेडीज का बातचीत करते हैं कि हम आपको अपने परिवार से मिला देंगे। परिवार कहीं बिछुड़ नहीं गया है, परिवार तो इन्हें फेंक के गया है। इंदिरा देवी छाबड़ा जी, इनके बेटे और बहू चले गए हैं प्रॉपर्टी बेचकर। तो जहाँ भी हो भैया इनके बेटे और बहू तो चूंकि ये अम्मा बुजुर्ग हो गई हैं, इनको लेकर जाएं। समाज की नहीं है आओ, हम पैर पड़ रहे हैं आपके। बेटा खुश रहो। अब ये तो बता दो कहाँ की हो। मैं दतिया ग्वालियर की हूँ। दतिया ग्वालियर की? तो हम भी तो वहीं पास के हैं। फिर 50 साल से हम भोपाल ही में हैं। अच्छा, हमारे भट्टे थे। तो बच्चे कहाँ हैं आपके? एक बच्चा है, वो जाने मुझको क्या नाम पता है बच्चे का? हाँ नाम पता है। क्या नाम है? नरेश। नरेश। आगे? नरेश छाबड़ा। 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 आपका क्या नाम है? मेरा इंदिरा देवी छाबड़ा। तो जाना चाहती हो आप अपने घर? हम कहाँ जाऊँ, घर ही नहीं है। क्यों, घर कहाँ गया? घर बेच दिया। किसने? बहू ने। तो बहू कहाँ गई? उसी के साथ में, कोई बेटे पता के नहीं साथ? कहाँ ले तो गई, आपको पता नहीं है कहाँ बेटा पता बहू? नहीं है बेटा। अच्छा, मुझे नहीं पता। मैं अगर सच बता रही हूँ, पता कर इसको देंगे तो मालूम है, चली जाओगी आप? सब मालूम है इसको। अगर पता कर देंगे तो चली जाएंगी आप? घर ही नहीं तो कहाँ जाऊंगी। अरे तो बेटा बहू जहाँ रह रहे होंगे वहाँ रखेंगे। खुद ही भटक रहे हैं, जाने कहाँ भटक रहे पता ही। जहाँ भी होंगे वहाँ रखेंगे ना। बेचा होगा तो पैसा मिला होगा ना घर का। हाँ? क्या मालूम, बेचा होगा तो पैसे कोई तो पता नहीं है मुझे। मैं गुरुद्वारे में थी। आपको जब घर था जो कितने सालों से आप बाहर हो घर से? मैं 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से। चलिए भैया, दतिया ग्वालियर की हैं इंदिरा देवी छाबड़ा जी, इनके बेटे और बहू चले गए हैं प्रॉपर्टी बेचकर। तो जहाँ भी हो भैया इनके बेटे और बहू तो चूंकि ये अम्मा बुजुर्ग हो गई हैं, इनको वो लेकर अपनी जाएं। समाज की नहीं है।
कौन? कोर्ट में करे आया था। अच्छा, बहू दूसरे समाज की है, वही बेटा तो तुम्हारी समाज का है। बेटा तो अपना ही। तो ले जाएगा, निश्चिंत रहो ना। माता जी आप मुझे वे बताइए, आप घर से जब बच्चों ने निकाला था कैसे निकाला था? निकाला नहीं, परेशान करा, मैं खुद ही गुरुद्वारे परेशान नहीं आपको, आपने मुझे तो गुरुद्वारे बताया में था, वे रहने बताइए। नहीं ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी उसको हुई बाबा होगी। को बहुएं संभालना आजकल क्या थोड़ा सा आती हैं तो वो सास को सरदार माँ नहीं नाथ के- समझती ना। उसको मालूम है सरदार अब वो बहू जो माँ समझे सास को, तो वो कभी परिवार उसको दुख पूरा नहीं। पता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जो नहीं कोई नहीं, बोला आप यहाँ अच्छे से हो ना, आप तो अच्छे से रहो। हम तो ये देखो, बच्चों की अगर नियत होगी रखने की, हाँ। अगर वो माँ को माँ मानते होंगे तो ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो ये लोग तो सेवा कर रहे, कर रहे हैं। खाना पीना दे रहे, हाँ, दे रहे। कोई दिक्कत तो है नहीं। बस तो बढ़िया अच्छे से रहो। वो कोई तो दिक्कत नहीं। अपन समाज की बात करते हैं कि जो माँ बाल बड़ा करती है पाल पोस बस कर, वही दुख- तो एक वही बेटे दुख का हो रहा है। फर्ज वही बनता है दुख कि हो रहा वो खुद भी दुखी हो गया है वो बीबी में। बीवी के चक्कर में, हाँ। और बीवियां खतरनाक होती हैं कुछ कुछ तो। तो वही तो अपने समाज की नहीं मिली उसको। इसीलिए तो आपकी बात मानी नहीं वो उसने, तो लाडला परेशान। था, बाप से पैसा ले गया था, कोर्ट में करे आए। अरे अच्छी भली लड़की से करवाते, हम्म, अच्छी भली लड़की से चलो करवा आप लेते। आशीर्वाद दो, हम ढूंढवाएंगे आपको, लेके जाएंगे आपका बेटा ना, बहू भी ले जाएगी। आओ बेटा। बहू कहाँ की है वो कुछ किस तो पता धर्म होगा। की नहीं है वो, मतलब ऐसी समाज है, पता ही नहीं है। इनको दिल से ही नंदन नहीं तो आप क्या मिला पाओगे सर। लेकिन आपकी कोशिश बहुत अच्छी है। इनके हमेशा बहुत अच्छी अच्छी कोशिशें रहती हैं, जमीन से जुड़े हैं, अपने जो उनका बेसिक चीज है उनको कभी नहीं भुलाते, और गर्व से कहते हैं कि मैं इस तरीके का मेरा रहन सहन है, खान पीन है। भले मैं यहाँ से डीएसपी बन गया हूँ, लेकिन मैं बेसिक चीजों को, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, समाज को, परिवार को किस तरीके से एक नया चीजें इनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। तो ये वीडियो देखिए।